हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगी और इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। आपको जानकारी होगी कि लास्ट मंथ बालासोर में एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, बहुत बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई थी। तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बारे में सीबीआई मेक्स फर्स्ट अरेस्ट। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेक्स करती है, बनाती है, फर्स्ट पहली, अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तारी। तो बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना के केस को लेकर सीबीआई जो है पहली गिरफ्तारी करती है। तो अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द पर्सनल हैव बीन हेल्ड। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। हैव बीन हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है पकड़े जाना, गिरफ्तार किए जाना। तो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है फॉर दियर इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, शामिल होना, संलिप्तता के लिए। इन क्राइम्स, क्राइम का मतलब होता है अपराध, अपराधों में। अंडर आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 304, कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड का अर्थ होता है गैर इरादतन हत्या। यानी यहाँ पे देखिए आपको पता लगेगा कि गैर इरादतन हत्या के लिए कौन सी धारा लगती है, 304 लगती है। ठीक है। अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि मर्डर नहीं करना लेकिन गैर इरादतन हत्या करना। 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नाश करना, नष्ट करना। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, सबूतों को मिटाना, मिटाने के लिए धारा होती है 201। एंड सेक्शन 153 ऑफ द रेलवे एक्ट। तो इन लोगों के खिलाफ, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ इन धाराओं में जो है वो केस दर्ज हुआ है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 3 रेलवे पर्सनल, रेलवे को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है इन्होंने, 3 रेलवे पर्सनल फ्रॉम सिग्नल्स डिपार्टमेंट हेल्ड। सिग्नल डिपार्टमेंट से 3 रेलवे के कर्मचारियों को हेल्ड किया गया, उनको पकड़ा गया है। न्यू दिल्ली, द सीबीआई ऑन फ्राइडे टुक इनटू कस्टडी। फ्राइडे को सीबीआई ने कस्टडी में लिया 3 रेलवे पर्सनल, 3 रेल कर्मचारियों को इन कनेक्शन विद। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में। किसके संबंध में? द जून 2 बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। 2 जून को बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसके संबंध में। विच क्लेम्ड 293 लाइव्स, जिसमें कि 293 लोगों की जान चली गई थी। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली बता दूँ, जैसे LIFE लाइफ होता है वो एक वचन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन जब उसको हमें प्लूरल बनाना होता है, बहुवचन बनाना होता है, तो उसमें LIFES नहीं करते हैं बल्कि उसको लिखते हैं LIVES, लाइव्स। ठीक है। मेकिंग द फर्स्ट अरेस्ट इन द केस। इस केस में अब जो है पहली गिरफ्तारी हुई है, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। ठीक है। ऑल द 3 पर्सनल, ये तीनों जो कर्मचारी हैं, आर फ्रॉम द सिग्नलिंग डिपार्टमेंट। तो ये सिग्नलिंग डिपार्टमेंट से हैं रेलवे के। एंड पोस्टेड इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, दे सेड। उन्होंने बताया कि ये उड़ीसा के बालासोर ज़िले में पोस्टेड थे। द प्रोब एजेंसी एप्रीहेंडेड। प्रोब का मतलब होता है जांच। तो ये जो जांच एजेंसी है जो इस केस की जांच कर रही है, यानी कि सीबीआई, क्योंकि सीबीआई जो है बहुत ट्रस्टेड जांच एजेंसी मानी जाती है देश की। द प्रोब एजेंसी, ये जो जांच एजेंसी है, एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना। तो इस जांच एजेंसी ने, यानी कि सीबीआई ने पकड़ा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सिग्नल, जो सिग्नल का सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, एंड इंचार्ज एट बालासोर, और बालासोर में वो इंचार्ज था, जिसका नाम है अरुण कुमार महंता। मोहम्मद आमिर खान, एक तो इसको अरेस्ट किया है, एक मोहम्मद आमिर खान इसको अरेस्ट किया है, और ये क्या है, ये सेक्शन इंजीनियर है एट सोरो,
सोरों पे, एंड टेक्नीशियन एट बालासोर। और ये बालासोर में टेक्नीशियन है जिसका नाम है पप्पू कुमार। तो ये 3 लोग कुल मिला के हो गए, पप्पू कुमार हो गया, मोहम्मद आमिर खान हो गया और अरुण कुमार हो गया। इनको जो है सीबीआई ने अरेस्ट किया है। द ट्रायो, देखिए ट्रायो का अर्थ होता है तीनों, है नहीं, जैसे दोनों को बोलते हैं ना डियो, वैसे ही तीनों को बोलते हैं ट्रायो। द ट्रायो हैज बीन क्वेश्चन, इन तीनों से प्रश्न पूछे गए थे सेवरल टाइम्स। सेवरल का मतलब होता है अनेक, टाइम्स मतलब बार, अनेक बार इन लोगों से प्रश्न पूछे गए थे। सिंस द सीबीआई टुक ओवर द केस ऑन जून 6, सिंस जब से सीबीआई ने 6 जून से इस केस को लिया था, यानी कि 2 जून को ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और 6 जून को ये केस जो है सीबीआई को सौंपा गया था। तो तब से अब तक जो है वो अनेक बार इन लोगों से क्वेश्चनिंग की गई थी, इन लोगों से प्रश्न पूछे गए थे एजेंसी के द्वारा। दे सेड, उन्होंने बताया, द पर्सनल हैव बीन, द पर्सनल कर्मचारी हैव बीन हेल्ड, ये कर्मचारी पकड़े गए हैं फॉर दियर इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स संलिप्तता, अभी ऊपर भी आया था, तो इनकी संलिप्तता रही इन क्राइम्स, क्राइम का मतलब अपराध, अपराधों में अंडर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन, इंडियन पीनल कोड की धारा 304 304 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होती है, यानी कि गैर इरादतन हत्या के लिए होती है। आपने जनरल बोलचाल में सुना होगा, और किसी के साथ कोई केस वेस हो गया होगा, किसी ने कार से किसी को टक्कर मार के जान से मार दिया होगा, तो वो गैर इरादतन हत्या के मामला बनता है उसमें, तो उसके लिए 304 लगती है, और कैपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर करके ये होता है। 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि जो कल्प्रिट होता है तो वो कई बार सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है ताकि वो उस केस से बच सके, तो ऐसी कंडीशन में धारा लगती है 201, इसके तहत मुकदमा दर्ज होता है। एंड सेक्शन 5153 और एक धारा 153 ऑफ द रेलवेज एक्ट, रेलवे एक्ट की, दे सेड, उन्होंने कहा। तो इन धाराओं में इन कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप सोचेंगे कि इसमें हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है। भाई एक तो आपको ये पता लगा कि किस अपराध के लिए कौन सी धारा लगती है। दूसरी बात यह है कि ये इतना बड़ा ट्रेन हादसा था कि ये मतलब इसको कहीं कोट किया जा सकता है, कहीं पूछा जा सकता है। आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो अभी पीछे ट्रेन हादसा हुआ तो वो उड़ीसा के अंदर हुआ, लेकिन ये बताओ कि वो कहाँ पे हुआ, तो आपको बताना है कि बालासोर में हुआ। किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो ट्रेन हादसा बालासोर में हुआ तो बालासोर जो है वो कौन से राज्य में है, तो आपको बता देना है उड़ीसा है। तो इस तरह से करके अगर आप अपने माइंड को ओपन रखोगे, बिल्कुल जो हम पढ़ा रहे हैं केवल उसी पे तो आपको फोकस करना ही करना है, लेकिन उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं उस पे भी आपको थोड़ा सा अपने माइंड को अप्लाई करना है। अगर इस तरह से क्रिएटिविटी लेकर आप अपनी स्टडी को करोगे तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें उतना मुश्किल नहीं रहेंगी जितना कि आपको लग रही होंगी। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।